अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वर्षा और आप सबका स्वागत है हमारी चैनल में। तो मैं आज आपको एक बयान सुनाऊंगी। बयान जिन्होंने बोला है उनका नाम है मौलाना तारिक जमील और बयान का नाम है माँ बाप की कदर करो। आजकल के जमाने में बहुत हमने ऊपर नीचे देखा है कि क्या होता है, मतलब बच्चे लोग अभी रिस्पेक्ट नहीं करते माँ और बाप जेंजी का जमाना चालू है, तो अभी बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी इनका बयान सुनते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। ज़लील हो जा, ख़वार हो जा कि ये जन्नत का दरवाजा है। जिसने सुबह सुबह अपने माँ बाप की ज़ियारत कर ली, ना खिदमत की, ना हाल पूछा, सिर्फ ज़ियारत सिर्फ देखा और लौट गया, तो मेरा नबी कहता है सुबह से शाम तक उसके लिए जन्नत में 2 दरवाजे खुल जाते। सिर्फ देखने से। इदरीस का एक तो बाकी है, मेरे तो दोनों ही बंद हो चुके हैं। बदबख्त है वो इंसान जिसे बूढ़े माँ बाप मिले फिर उनकी दुआओं से जन्नत में न चला जाए। एक खातून ने पैगाम भेजा अल्लाह के नबी की खिदमत में, या रसूल अल्लाह, मेरे खामिद अलक़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी हैं, सहाबी सारी दुनिया के गौस अबदार खुदा इकट्ठे हो जाएं, एक सहाबी की धूप के बराबर नहीं हो सकते। और उन पर ये हाल आया कि उनकी बीवी ने पैगाम भेजा, या रसूल अल्लाह, अलक़मा मौत की हालत में है, कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। एक सादा सा आम मुसलमान बेचारा, कमजोर दर्जे के ईमान वाला भी कलमा पढ़ता हुआ जाता है, और इतने बड़े सहाबी कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। तो आपने पूछा माँ बाप में कौन है कलीमा? नाराज के राजी, कहीं नाराज। फौरन उन्हें बुलवाया। अब अलक़मा की माँ कहो तो मैं तेरे पास आ जाऊं, और चाहे तो तू मेरे पास आ जा। तो या रसूल अल्लाह, मैं आ रही हूं। आ गई। तुझे अलक़मा से क्या शिकायत है? या रसूल अल्लाह, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, उसके दीन की कोई शिकायत नहीं। तहज्जुद गुजार है, शब बेदार है, इबादत गुजार है, और जब मुझसे बात करता है मेरा जिगर चीर के रख देता है। ज़बान उसकी गंदी है, ज़बान गलत इस्तेमाल करता है। मैं माँ हूं, मैंने दूध पिलाया है। जब मुझसे तेजी में बात करता है मेरा जिगर कटता है। जब औलाद माँ बाप से कहते हैं तू आई तक मेरे वास्ते कीता की है। अगर ये दुनिया ना होती ना इम्तिहान की जगह, तो वहीं पत्थर पड़ते हैं। सही बात है, बात बताऊं, एकदम सही बात है। पूछा जा रहा है क़यामत कब आएगी? आपने कहा कल नहीं जाना, का निशानी बता दे कि करीब आ चुकी है। तो आपने ये नहीं कहा जब शिर्क ज्यादा हो जाए, कुफर ज्यादा हो जाए, ज़िना ज्यादा हो जाए, शराब ज्यादा हो जाए, सूद ज्यादा हो जाए। आपने क्या कहा? जब तुम देखो कि लोग अपनी माओं से नौकरों की तरह सलूक करने लग जाए, जब फैसलाबाद के नौजवान अपनी माओं को नौकर की तरह झाड़ दें, तो समझो कहीं दाएं बाएं से क़यामत का हमला होने वाला है। तो आपने कहा तू माफ कर दे। या रसूल अल्लाह, मैं नहीं माफ। उसको नहीं पता कि मेरा बेटा मौत की हालत में नाराज होकर दूसरे करे माफ कर दे। कहना या रसूल अल्लाह, मैं नहीं माफ कर, उसने मुझे बड़ा दुख दिया है। तो आपने कहा बिलाल, लकड़ियां इकट्ठी करो, अलक़मा को आग लगा दो। हाय माँ बोली, या रसूल अल्लाह, क्या कह रहे हैं? अलक़मा को आग लगाएंगे? क्यों? सकरात में है, तूने माफ ना किया तो सीधा जहन्नम में जाएगा, और मैंने जला दिया तो बच जाएगा जहन्नम से। या रसूल अल्लाह, के डर मेरा जिगर कोई नहीं है, इतना ही मैं माफ ना करा, मैं माफ कीता। इधर उसने कहा मैं माफ कीता, उधर अलक़मा की ज़बान पे कलमा जारी हो। फिर आपने खुद उनका जनाजा पढ़ाया।
फरमाया सुन लो, जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पे अल्लाह की लानत, उस पे फरिश्तों की लानत, उस पे जमीन आसमान की लानत, न उसकी नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न सदका कबूल है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन? तो अल्लाह ताला ने फरमाया फलां कसाई। कसाई ना कोई आबिद, न जाहिद, न कोई आलिम, न सूफी, न मुजाहिद, न गाजी, फलां कसाई। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, कसाई मेरा साथी भी तो बढ़ गया। या अल्लाह कहाँ है? बाजार फलां जगह। वहां पहुंच गए, पूछते पूछते फिर फलाना कसाई खड़ा ना कहीं हो बैठा। आम कसाई गोश्त बेच रहा है, हैरान देख रहे हैं। शाम ढल गई, गोश्त बिक गया, एक पार्चा थैले में डाला, कंधे पे लटकाया, दुकान बंद करके चला। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मैं तेरे नाल आ सकता। आ जाओ। उसको नहीं पता ये मूसा है। आ जाओ। घर पहुंचा, गोश्त साफ किया, रोटियां बनाई, हांडी चढ़ाई और आटा गूंदने बैठ गया। और आटा गूंद के उसको रखा, वो खमीर हो गया। फिर इधर सालन उतारा, रोटी पकाई, सालन रोटी तैयार करके थाली में सजाकर पूरी ऐसे रुई के गाड़ी की तरह पड़ी हुई खातून उसको कंधा देकर उठाया और एक एक नवाला बना के उसके मुंह में डाला, खिला खिला के। जब उसने कहा बस तो उसका मुंह साफ किया। जब उसको लिटाने लगा तो वो फुड़फुड़ाने लगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा भाई ये कौन है? कहा जी मेरी माँ है, सुबह इसके सारे काम करके जाता हूँ, वापस आता हूँ तो पहले इसकी खिदमत करता हूँ, फिर अपने बच्चों को देखता हूँ। आपने फरमाया क्या कह रही थी? कहा जी कमली जो हुई, माँ जो हुई जदाए दी खिदमत करा शुरू हो जाती अल्लाह तन जन्नत जो मूसा दा साथी बनावे। मैं किथे ते मूसा किथे, मैं किथे ते मूसा किथे। ये माँ है, माँ जिसकी मर जाए वो फकीर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसका बाप पे मर जाए तो बिल्कुल ही वेला ही हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का इंतकाल हुआ तो दूर पे आया करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा संभल के आया करो, दुआ देने वाली चली गई, संभल के आया करो। आप जन्नत में तशरीफ ले गए तो आपको जन्नत में कुरान की तिलावत की आवाज आई। तो आपने कहा कि ये कौन तिलावत कर रहा है? तो फरिश्तों ने कहा ये नौमान बिन हारिसा। नौमान बिन हारिसा बड़े सहाबा, पहले 6 सहाबी मदीना के जिन्होंने आपके हाथ पर बैत फरमाई थी नबूवत के 11वें साल, उनमें से एक है नौमान। तो वो तो मदीने में बैठा हुआ है, आवाज जन्नत में कैसे आ रही है? यहाँ लाउड स्पीकर से आवाज आ रही, लाउड स्पीकर बंद करो आवाज आगे नहीं जाएगी। नौमान के पास कौन सा माइक और सिस्टम है जिससे मदीने की तिलावत जन्नत में सुनाई दे रही है? तो फरिश्तों ने कहा कि माँ का फरमाबरदार है, माँ की खिदमत की वजह से जन्नत उसकी तिलावत से गूंजती है। कैसे फरमाबरदार थे? माँ के कपड़े खुद धोते थे, बीवी से नहीं खुलाते थे। कितने घरों में ये लड़ाई है, पुत्र आप कुछ नहीं करता, बीवी ना तू कर, तू मेरी माँ दी कर। तो पागल तू भी तो कुछ कर, तू उसके पेट से निकला है, सही बात कपड़े है, धो। सही बात है। माँ के कपड़े खुद धोते थे, माँ का बिस्तर खुद बिछाते थे, माँ के लिए सालन पकाते, रोटी पकाते, सामने बैठ के नवाले बना बना के खिलाते, सर में तेल लगाते, कंघी करते, चूहे निकालते। कितने काम माँ के किया करते थे। और माँ ने कोई काम कहा और समझ में नहीं आया तो दोबारा नहीं कहते थे, अम्मा मोड़ा के मैंने पता नहीं लगा। बीवी को इशारा करके बाहर हो जाते, अम्मा ने क्या कहा था मुझे समझ में नहीं आया। भाइयों मत तो सब नहीं जाना है, पर जो माएं मर जाती हैं शिराज़े बिखर जाते हैं। एक माँ 10 बच्चों को संभालती है, 10 बच्चे एक माँ नहीं संभालते। बिल्कुल सही सही बात कहा। है। माँ बाप काफिर भी होंगे तो औलाद के लिए हाथ उठाएंगे तो अल्लाह आसमानों पर उठाएगा। हाँ, माँ बाप ऐसी चीज है। अल्लाह ताला ने कहा तेरे माँ बाप काफिर भी हो तो उनकी गुस्ताखी न करना, इताअत भी ना करना, गुस्ताखी भी ना करना। तो भाइयों मौत तो सबके लिए है, सारे ही मर जाएंगे।
माओ का मरना बड़ा दुख होता है, लेकिन मुसलमान को ये तसल्ली है कि एक दिन अल्लाह जमा कर दे। जन्नात अदन यदखुलूनहा वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ذُرِّयَّاتِहिम वल-मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। दुनिया में इताअत से जिंदगी गुजार लो, अल्लाह आखिरत में जन्नत का दरवाजा खोलेगा। अगर जा चला जा, माँ बाप को भी ले जा, अपने बच्चों को भी ले जा। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह। ओ, बहुत इमोशनल था। लाइक जिस तरह इन्होंने कहा ना कि माँ की कदर करो, माँ बाप की कदर करो, क्योंकि मैंने लाइक अब वो लाइफ में अब तक लाइक जितने साल की मैं हूँ अब तक मैंने बहुत बार देखा है कि लोग ये क्वेश्चन पूछते ही है, अरे तुझे क्या पता, हाँ। मम्मी तुझे क्या पता क्या करना होता है। अरे भाई तुम्हें इतना पाल पोस के बड़ा किया है, ठीक है, तुम अभी जितने भी बड़े हो, अमीर हो, जो भी हो तुम, तो उनकी वजह से हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सही राह दिखाई है और तुम उनको ही बोलते हो उनको ही कि क्वेश्चन करते हैं, तुझे क्या पता। तुझे क्या पता, और हमारे लिए क्या है, क्या किया है तुमने। हाँ वही, अरे तुम्हें पहले जन्म देना ही वो हाँ। बहुत बड़ी बात है कि तुम्हें इस धरती पे लेके आए और जन्म देना वही बहुत बड़ी बात है। बट नहीं, इनका जब भी मैं बयान सुनती हूँ ना, वो एक एक बात जो है ना वो ऐसे दिमाग में बैठ जाती है, क्योंकि वो जिस तरह बोलते हैं ना कि वो खुद बोलते हैं ना कि तुम बाहर कितना भी कुछ कर लो, दूसरों की मदद कर लो, बट अगर तुम घर पे ही अपने माँ बाप की कदर नहीं करोगे, हाँ, और उनको बोलते हैं ना वो रिस्पेक्ट, वो सब चीजें बोलोगे, दोगे नहीं, तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। चाहे कितना भी दान कर लो, धर्म कर लो, कुछ भी कर लो, हाँ, अगर सही नहीं है, वो माँ बाप जिसके दुखी है, तो बच्चे कुछ भी कर ले, नहीं होता है कुछ नहीं भी। होता है। वो बोलते हैं ना वो लाभ मिलेगा ही नहीं, जैसे उन्होंने कहा ना जन्नत के दरवाजे खुलेंगे ही नहीं, खुलेंगे नहीं। ऐसा है। चाहे सदका कर लो, चाहे नमाज कर लो, कुछ भी कर लो, मगर तुम्हारे माँ दुखी है तो माँ तुम्हारा बाप दुखी है तो कुछ भी फलेगा नहीं है। फलेगा नहीं। सही बात है। बहुत अच्छा लगा। अब हम और बयान भी सुनेंगे। गाइस आप लोग को बस सजेशन करते रहना है, कमेंट करना, कमेंट में अगर आप लिंक भी पेस्ट कर दोगे तो हम लोग देख लेंगे ना, और उसी पे बनाएंगे फिर। जी जरूर। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बाय। बाय।